तो हेलो दोस्तों, फिर से आ गए हैं एक नया टॉपिक के साथ। हिंदी फिर से पढ़ेंगे। यहाँ एक फिर से गद्यांश दिया गया है, ठीक है। बाल गोविंद भगत का गद्यांश दिया गया है, ठीक है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी की थी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर ऊपर से ओढ़े रहते, ठीक है। ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामा रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेजोड़ माला बांधे रहते, ठीक है। ये एक था गद्यांश, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 22 नंबर है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंझोले कद, ठीक है। 23 नंबर है, बाल गोविंद भगत गले में कैसे माला बांधते थे। तुलसी की, ठीक है। फिर एक गद्यांश से 4 लाइन का, ठीक है। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है, ठीक है। हो गया। फिर से अब क्वेश्चन में चलते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म कब हुआ था, ये कहाँ हुआ था। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव में हुआ था, ठीक है। 25 नंबर है, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है, शहनाई और डुमराव, ठीक है। फिर एक काव्यांश दिया हुआ है दंतुरित मुस्कान से, आप लोग कविता पढ़े होंगे। निम्नांकित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प की चयन करें। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन में। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है, सही है। दंतुरित का क्या अर्थ है, नया नया दांत, ठीक है। उपरोक्त काव्य की पंक्ति के रचयिता कवि का नाम है तुलसीदास, ठीक है। 29 नंबर है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, ठीक है। 30 नंबर है, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई, विरह की आग जगी, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करती है, ललित कल्पना, क्रांति चेतना के निर्माण, नव संचार की ओर, ठीक है। 31 तक हुआ, 32 से यहाँ है, ठीक है दोस्तों। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है, चट्टान जैसी भारी। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है, अस्पष्ट सुख। मृग तृष्णा का अर्थ है छलावा। 35 नंबर है, पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया, जिंदा नाक लगा दी जाए, ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी, नेपाल की, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन कौन था, चश्मे बेचने वाला, ठीक है। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, राष्ट्रभाषा के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो जय जोहार।
चलते हैं।